वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर के फर्दर जो टॉपिक्स बचे थे। लास्ट के 2 टॉपिक्स बस बचे हैं, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आई होप आपने लास्ट के जितने भी हमने टॉपिक्स कवर किए उसको अच्छे से कंप्लीटली रिवाइज कर लिया होगा। अब हम छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आइसोटोप्स और आइसोबार कवर करते हैं, चैप्टर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आइसोटोप्स मतलब क्या होता है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ऑक्सीजन O होता है, अगर O3 लगा दे तो वो ओजोन हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये सेम एलिमेंट हुए ना। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर रहता है लेकिन डिफरेंट मासेस रहता है। जैसे ऑक्सीजन में O3 लगा के ये ऑक्सीजन होता है और ये ओजोन बन जाता है। तो वैसे ही इसका जो भी मास है, मास हम लोग सुपरस्क्रिप्ट में सब सुपरस्क्रिप्ट रहता है। तो एटम तो सेम ही है, एटॉमिक नंबर भी इसका सेम ही होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी ऑक्सीजन का 8 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 ही होगा, लेकिन जो मास है वो बदल गई। यहाँ पे 1 3 और यहाँ पे मास क्या हो गई, 3 हो गई ना। तो ये 3 हो गई, मतलब कि सेम एटॉमिक नंबर होना और मास डिफरेंट होने से उसको बोलते हैं हम लोग आइसोटोप्स। तो ये ओजोन कहलाता है और ये ऑक्सीजन। वैसे ही हाइड्रोजन का लेते हैं, देखो हाइड्रोजन की मास हमेशा एटॉमिक नंबर जो रहेगा वो 1 ही रहता है। अगर उसकी मास 1 है तो वो उसको बोलते हैं प्रोटियम। और अगर इस ड्यूटेरियम बोलते हैं अगर उसका मास 2 हो जाता है और मास उसका H3 होता है। ये एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा, 2 और ये 1 है तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम 2 है तो 3 है तो ट्रीटियम बोलते हैं। ओके, ये होता है हमारा हाइड्रोजन का, और मैंने ऑक्सीजन का आपको एग्जांपल दिया, ये मैंने बताया। आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस। जो भी आइसोटोप्स रहते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन 3 हो गए, ये सारे ये है ना आइसोटोप्स है ना, ये प्योर सब्सटेंस रहते हैं। ये सब क्या रहते हैं? दे आर कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा आइसोटोप्स मिक्सचर तो नहीं रहते, मिक्सचर नहीं रहते हैं। आइसोटोप्स क्या रहता है? आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है लेकिन मास जो रहते हैं वो डिफरेंट होने के कारण उनके नेम में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो ये था आइसोटोप्स। अब हमें ये पता है कि जो हमारे एलिमेंट रहते हैं, आइटम्स रहते हैं, वो केमिकली एक तरीके से रिएक्ट करते हैं ना एक दूसरे से केमिकली। तो अगर वो केमिकली रिएक्ट करते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज लार्जली डिपेंड करती है उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे, कि क्या उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, क्या इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, ये लोग सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहती है और उनके आउटर मोस्ट शेल पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो केमिकली रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। 6 का जैसे हमने कार्बन ले लिया तो ये 4 होंगे, तो ये 4 और गेन करेगा ना, गेन करेगा तभी इसका आउटर मोस्ट शेल 8 कंप्लीट होगा। तो ये लार्जली किसी का भी केमिकल जो कन्फिगरेशन रहता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे दूसरे एलिमेंट्स के साथ, या आइसोटोप्स एक दूसरे एलिमेंट्स के साथ कितना ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। ओके, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी बताता है। ओके, तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई या इनकी डेंसिटी हो गई, ये सब हमें मास से भी पता चलता है, और मास हमें वो भी बताता है कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी फॉर्म करने में हेल्प करता है मास। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स मतलब क्या होता है, ठीक है। अरे एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स तो हमने पढ़ना ही, मैंने तो आपको बताया ही नहीं। एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स पढ़ते हैं। जैसे कि आइसोटोप रहेगा तो एक होता है हमारा यूरेनियम। यूरेनियम का होता है हमारा 235 अगर यूरेनियम रहेगा तो वो हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी या न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, फ्यूल की तरीके से यूज़ करते हैं आइसोटोप्स का। उसके बाद हमारा कार्बन के आइसोटोप्स रहते हैं C14 अगर रहता है तो ये हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ है। फिर आयोडीन रहता है, आयोडीन का 131 आइसोटोप जो रहेगा वो ट्रीटमेंट ऑफ गॉइट्री बोलते हैं ना, जो गॉइट्री उसके लिए यूज़ होता है। ओके, और अगर हमारा कोबाल्ट रहेगा, कोबाल्ट का हमारा रहता है 60। कोबाल्ट का यूज़ होता है ट्रीटमेंट, कोबाल्ट का होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और जो कार्बन का रहता है वो हमारा ओल्ड बोन्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करने में हेल्प करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं आइसोबार्स। हम लोग ने आइसोटोप्स तो पढ़ लिया, आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स मतलब कि उनका जो एटॉमिक नंबर रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, और मास जो रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है लेकिन उसका मास क्या रहता है, 40 रहता है। वैसे ही अगर पोटेशियम का देखें तो पोटेशियम का 19 रहता है और उसका मास क्या रहता है,
40 रहता है, मतलब एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेंगे और मास सेम रहने से हम लोग उसको बोलते हैं क्या, उसको आइसोबार्स बोलते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास आर नोन एज आइसोबार्स। कैल्शियम का भी अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम में भी जो हमारे आइसोबार्स हैं वो कितने हैं, 40 हैं। पोटेशियम में भी 40 है हमारे जो मास है, और आर्गन में भी 40 है। और आर्गन और पोटेशियम और कैल्शियम के अगर आप एटॉमिक नंबर देखोगे तो याद किया होगा, आई होप आपने 20 तक उसको लर्न कर लिया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा आर्गन 18 पे आता है, 19 पे पोटेशियम आता है और कैल्शियम में 20 आता है। ठीक है, तो ये भी हमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने में हेल्प करता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इसकी डिफरेंस हो जाती है आइसोबार से। आइसोबार्स का मतलब क्या है, ये क्या बता रहा है, ठीक है, तो आइसोबार्स ये बता रहा है कि आइसोबार्स आर एन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स। जो न्यूक्लियस रहेंगे ना, न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेम रहेंगे, लेकिन आइसोबार्स उनका मास थोड़ा सेम है, लेकिन प्रोटॉन से अलग हो गया, क्योंकि प्रोटॉन ही तो हमारे क्या बनाते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके ही हमारे एटॉमिक नंबर बनाते हैं। मतलब जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं वो सेम है, ठीक है, लेकिन जो डिफरेंट नंबर्स आ रहा है वो प्रोटॉन और हमारे इलेक्ट्रॉन्स में आ रहा है, इसीलिए उनका जो चेंजेस हो रहे हैं आइसोबार्स में वो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इनके आइसोबार्स में चेंज हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी इनका चेंज हो रहा है। यहाँ पे नंबर्स में आउटर मोस्ट शेल में 8 या इन्होंने लूज़ किया होगा या गेन किया होगा, इसीलिए ये डिफरेंस आ रहा है। तो ये लूज़ या गेन करने के डिफरेंस में ये मतलब समझ में आ रहा है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा था। मैंने आपको कल बताया था, अगर वो गेन कर रहे हैं तो वो माइनस में आएगा, अगर लूज़ कर रहे हैं तो प्लस में हो जाएगा। ये आप आगे के चैप्टर्स, आगे की बड़ी क्लासेस जो भी होंगी वो आप इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो ये होता है, यहाँ होता है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको इस चैप्टर का डिटेल समझ में आया होगा। सारी वीडियोस जो मैंने इस टॉपिक की छोटी छोटी कवर की है उसको आप डिटेल में 1-2 बार देखिए, आपको फॉर श्योर आपको समझ में आएगा। उसके बाद आपको बुक रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली वो है क्या। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इफ़ you like the way I teach and for more videos please subscribe and press the bell icon. Thank you so much.